हेलो बच्चों, आप सबका साइंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? यानी चुंबक के द्वारा लगने वाला विद्युत धारा के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र। इसके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या-क्या प्रभाव होते हैं, इनका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है। तो आप इनका उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं? आपकी विद्युत मोटर होती है, जनरेटर होता है, तो जनरेटर बोलते हैं जनरेटर, जनरेटर होता है या आपके जो ट्रांजिस्टर होते हैं ट्रांजिस्टर होते हैं, इन सब में इनका उपयोग किया जाता है। अब ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे चुंबक क्या है? चुंबक क्या है? तो चुंबक क्या है? चुंबक छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में तैरती है। यानी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। इस प्रकार की एक छड़ चुंबक की बात करूँ तो इस प्रकार एक चुंबक होती है। तो एन और एस उसमें ध्रुव होते हैं। एन का मतलब नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है और एस का मतलब है दक्षिणी ध्रुव है। लेकिन वास्तव में ये पृथ्वी का एन सिरा है। अगर ये एन सिरा है तो पृथ्वी का एस सिरा होगा और ये एस है तो वो एन सिरा होगा। यानी यह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही तैरती है। तो हमने बता दिया है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब विद्युत चुंबक, हम चुंबक की बात करें तो विद्युत चुंबक ना ये हो ही नहीं सकती। तो विद्युत चुंबक होती क्या है? देखो सबसे कैसे बनाते हैं विद्युत चुंबक का बनाना। ध्यान देना मेरी बात पर। सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ आप एक कील लीजिए, आप कील लीजिए, काय की ली है? लोहे लोहे की कील ली। इस कील के चारों ओर हम विद्युत रोधी तांबे के तार लगाए एक कुंडली बना लेते हैं। रोधी तांबा का ये तांबे के तार है। इसमें हम एक सेल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे? सेल जोड़ देंगे। ये पॉजिटिव हिस्सा है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव से विद्युत धारा निकलेगी और नेगेटिव जैसे ही हम इस विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो कील है वो किसकी तरह व्यवहार करेगी? चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। जैसे ही इसमें विद्युत धारा है वो बंद हो जाती है तो यह चुंबकत्व भी का गुण है वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार से हम सामान्यतः विद्युत चुंबक का निर्माण छोटे स्तर पर कर सकते हैं। अब विद्युत चुंबक के क्या-क्या उपयोग हैं? जैसे बड़े-बड़े कारखानों में जैसे भारी भरकम जो वाहन होते हैं उनको उठाने में, कचरा उठाने में, लोहे की चीज़ उठाने में, ये सब इनमें किया जाता है कि आसानी से पकड़ सके और छोड़। लेकिन इनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं धारा का प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो चलते हैं। सर्वप्रथम हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने विद्युत चुंबक के बारे में बताया। उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड रखा गया। 1820 इन्होंने अचानक ही इसमें इसकी खोज की। इन्होंने क्या किया कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी जो दिखती है वो विक्षेपित होती है। इसी आधार पर उन्होंने क्या किसकी खोज की? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की खोज की और उनके अनुसंधान आजकल नई-नई चीज़ों में जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, तंतु प्रौद्योगिकी है, इन सब में इनका सृजन किया गया और इन्हीं के सम्मान में हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक फर्स्ट हालाँकि टेस्ला भी इसका अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक क्षेत्र होता है कि जितनी दूर में मान लो ये आपकी चुंबक है और इस चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएँ निकल रही हैं। एन सिरे से निकलेगी और एस की तरफ जाती है। एक वृत्ताकार यानी एक पूरा पथ और बंद पथ बना देती एन की तरफ एन से एस की तरफ निकलती है। अब जितने क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएँ निकलती है वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो सुई के विक्षेप में परिवर्तन आता है। जैसे-जैसे हम धारा का मान समान रखते हुए सुई को पास लाते हैं तो दिक्सूची का
विक्षेप बढ़ जाता है और दूर ले जाने पर घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र भी घट जाता है। यदि तार में विद्युत धारा में वृद्धि की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में भी वृद्धि होती है। जैसे मान लो एक अपने चालक तार ले लिया, ये कोई चालक तार है और उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मान लो ये उत्तर दिशा है, तो हमें पूर्व दिशा में सुई का विक्षेप प्राप्त होता है। देखना एक बार। फिर यदि अपन इसी को ये माइनस और प्लस है, यानी आपने क्या कर दिया, धारा का मान बदल दिया है। धारा का मान बदल दिया है, तो यहाँ सुई का विक्षेप भी इसी प्रकार से यदि हम यहाँ जैसे-जैसे विक्षेप सुई के पास लाते हैं, तो इसमें विक्षेप भी दिक्सूची में विक्षेप है वो ज़्यादा आता है क्योंकि नज़दीक में चुंबकीय जो क्षेत्र है वो प्रबल होता है। लेकिन जैसे ही हम दूर जाते हैं तो विक्षेप भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ चुंबक क्षेत्र बल रेखाएँ हैं, वो बहुत कम होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र भी घट जाता है। अगर विद्युत धारा में वृद्धि की जाती है, यहाँ मान लो 3 वोल्ट की बजाय हम 6 वोल्ट रखते हैं, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। देखिए, यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा है, वो विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। विद्युत धारा की दिशा बताएगा और आपकी अंगुलियां हैं, आपकी अंगुलियां हैं, वो चालक तार के चारों ओर, चालक तार के चारों ओर चुंबक क्षेत्र की रेखाओं से लिपटी हुई होगी, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये तार थोड़ा-सा यहाँ होना चाहिए था। यदि अंगूठा है, वो विद्युत धारा की दिशा बताएगा, तो ये आपकी अंगुलियां हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। इसे मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम भी कहते हैं। मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम भी कहते हैं। फिर आता है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबक क्षेत्र में कारण चुंबकीय क्षेत्र। यदि किसी चालक तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास बना देते हैं, एक चालक तार लिया, को हमने मोड़ लिया, मोड़कर वृत्ताकार पास बना लेते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है वो बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जो पास के केंद्र तक पहुँचते वृत्ताकार पहुँचते पहुँचते वृत्ताकार होने की बजाय वृत्तों का आकार बढ़ते हुए एक सरल रेखा में बन जाता है। इस प्रकार से जैसे-जैसे हम जैसे-जैसे हम एक ये धारावाही पास है, इसके कारण जो संबंध चुंबकीय क्षेत्र है, वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। यानी जैसे-जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ेंगे, केंद्र की ओर बढ़ेंगे, तो वैसे-वैसे हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक ही दिशा में होती है। ये याद रखने योग्य बात है कि
ये वृत्ताकार पास है और इसमें क्या है, सभी चुंबकीय बल रेखाएँ हैं, वो एक ही दिशा में आपको क्या दिशा अंकित करती है। किसी विद्युत धारावाही तार के कारण दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा के अनुलोम होता है। प्रवाहित धारा के क्या होगा? अनुलोम होगा तथा अतः यदि हमारे पास n फेरों की कुंडली है, तो चुंबक क्षेत्र का परिणाम भी n गुना अधिक प्रबल होगा। यानी ये हमने हमने एक ही कुंडली, तार की एक ही कुंडली ली है। यदि हम इसको क्या करें, अधिक कुंडलियाँ ले लेते हैं, तो यहाँ n फेरे हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? n फेरे हो जाएँगे। तो यहाँ प्रबलता भी क्या होगी? प्रबलता भी क्या हो जाएगी? n गुना हो जाएगी। यानी अगर यहाँ 1 वाट बन रहा है, एक अ, वृत्ताकार पास के कारण, एक तार की कुंडली होने के कारण यदि 1 गुणा ऊर्जा बन रही है, तो 20 के कारण 20 गुणा ऊर्जा बनेगी। यह आपके जितने भी पंखे होते हैं, मोटर, कूलर, वाइंडिंग वगैरह होती है, ये इनमें काम में लिए जाते हैं। फिर आता है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पास-पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की ये कोई परिनालिका है और इसके चारों ओर हमने विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ चुंबक के परिनालिका के भीतर एक समान आपको चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। अर्थात परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ऊपर से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है समान, असमान, किनारों पर अधिक या बीच में अधिक, लेकिन वास्तव में इसका उत्तर क्या होगा? एक समान। क्या होगा? एक समान। विद्युत क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि हाथ की तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की ओर संकेत करता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। देखना क्या कहता है नियम? ये आपकी तर्जनी अंगुली, आपकी तर्जनी और ये अंगूठा, ये आपका ये मध्यमा है, वो विद्युत धारा की दिशा बताता है। ठीक है? तो आपकी जो तर्जनी है, वो क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो अंगूठा है वो बल की दिशा बताएगा। याद रखिए। ये देखिए, सारे के सारे 90 डिग्री पे स्थित है। यानी एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, तर्जनी या अंगुली है वो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, तो बल है वो अंगूठा है वो बल की दिशा बताएगा, तो आपकी मध्यमा है वो विद्युत धारा दिशा को बताता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। यहाँ देखिए, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? आपकी मोटर, विद्युत मोटर है, जनित्र है और जो आपके लाउड स्पीकर होते हैं, स्पीकर होते हैं, में आपके माइक्रोफ़ोन है, उनमें ऐसी युक्तियाँ हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबक क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, उन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है।
फिर हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं घरेलू विद्युत परिपथ की। घरेलू विद्युत परिपथ सामान्यतः घरों में काम आने वाली विद्युत धारा 220 वोल्ट एसी करंट होता है। कौन सा करंट होता है? एसी। एयर कंडीशन वाला नहीं, ये होता है अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम हिंदी में बोलेंगे। इसमें 2 तार होते हैं, इसमें से एक तार तो विद्युतमय तार होता है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? फेज़ बोलते हैं। और दूसरा है उदासीन, जिसे न्यूट्रल बोलते हो आप। कौन-सा बोलते कि? न्यूट्रल बोलते हो, का उपयोग उदासीन होते हैं, जिसे सभी उपकरण चलते हैं, लेकिन कुछ उच्च शक्ति वाली विद्युत युक्ति जैसे गीज़र है, आपकी प्रेस है, हीटर है, आदि इसमें 3 तार लगे होते हैं, यानी 1 तार होता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा, इनके प्लग देखे होंगे आपने। ये मान लो ये एक प्लग है, में 2 तार तो ये होते हैं, ये तो मान लो मेन लाइन का है, ये न्यूट्रल का है। तो ये है वो भू-संपर्कित तार होता है। यानी इसका जो संबंध है वो सीधा ही कहाँ से होता है? ज़मीन से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी युक्ति में त्रुटि होने के कारण करंट के झटके से बचाव के लिए भू-संपर्क तार का उपयोग किया जाता है। वास्तव में ये हम घरों में ज़्यादा देखते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, लाइन और न्यूट्रल का ही उपयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपकी बॉडी में जितने भी आपके उपकरण होते हैं, उनकी बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। फ्रिज की हो, चाहे कूलर की हो, उनकी बॉडी से ये तीसरा तार जुड़ा होता है। जैसे ही मान लो इनमें से कोई फ़ॉल्ट आता है ओवरलोड के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण, तो तुरंत जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र है वो कहाँ चला जाएगा? ज़मीन में या भूमि में हो जाता है, जिसके कारण से आपको झटका लगने से बच सकते हो। अतिभारण क्या है? जब विद्युत परिपथ में मान से एक मान से अधिक धारा प्रवाहित होती है, जिससे अति भारण हो जाता है। इसके कारण परिपथ के तार गर्म होने से लघु पथन हो जाता है। इससे परिपथ विच्छेद हो जाएगा, जिसके कारण उपकरण जलने की संभावना बढ़ जाती है। अतः इसे बचाव के लिए परिपथ में फ्यूज़ या एमसीबी का उपयोग किया जाता है। ये एमसीबी क्या है? तो बोलेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इनका उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं? तुरंत शट डाउन कर देंगे। या फ्यूज़ शीशा और टिन का बना होता है, जिनका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक बहुत कम होता है। इस प्रकार से आपने देखे होंगे आपकी ये मीटर के जस्ट बाद में लगे होते हैं और यहाँ एक तार लगा होता है, ये फ्यूज़ तार होते हैं। इनका उपयोग भी अधिकांश युक्तियों में किया जाता है, ताकि ये गर्म होके विच्छेद हो जाते हैं और आपका परिपथ वह अपूर्ण हो जाएगा, परिपथ बंद हो जाएगा, जिसके कारण से बचाव हो जाएगा। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होता क्या है? ज़्यादातर मामलों में हमारे जो घरों में लाइट होती है, का संयोजन है, वो किस प्रकार से होता है? समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में होता है। लेकिन कभी-कभी हम एक ही पॉइंट में मान लो आपके बोर्ड है और बोर्ड में हम कई बार करते हैं ऐसा, ये आपका बोर्ड है। इस बोर्ड में आप लोग एक से अधिक युक्तियाँ या ज़्यादा युक्तियाँ काम में लेते हो, तो उस स्थिति में वो समांतर क्रम ना होकर कौन से क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जिसके कारण से यहाँ लोड इस जो तार यहाँ से निकल रहे हैं, उनमें लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने के कारण वो तार क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और तार गर्म हो जाएगा तो बाहर की जो प्लास्टिक है वो क्या हो जाएगी? पिघल जाती है और जब वो पिघल जाती है तो जो 2 तार पास-पास चल रहे थे उनकी प्लास्टिक पिघल गई है तो तुरंत वो क्या हो जाएँगे आपस में? शॉर्ट हो जाएँगे, आपस में टच हो जाएँगे, तो इसे बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। क्योंकि विद्युत धारा की एक ख़ासियत होती है कि वह सदैव
लंबा पथ, यहाँ से मान लो 2 तार जा रहे हैं, यहाँ तक उसको पहुँचना है, लेकिन ये लंबा पथ न लेने के बजाय ये शॉर्ट पथ अपना लेती है। मान लो यहाँ से दोनों तार टच में है, तो ये जल्दी इसके टच में आ जाएगी और आज आने के कारण ये शॉर्ट मार्ग अपना लेंगी। इसीलिए क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो पंखे हैं, कूलर हैं, उनकी मोटर देखी होगी, ऐसी वाइंडिंग की होती है। ऐसे 2 तार निकलते हैं। अब मान लो विद्युत धारा जब जाती है, विद्युत धारा जब जाएगी तो इस तार में ऐसे घूमती हुई जाएगी और जाने के पश्चात वह बाहर निकलती है। लेकिन